अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब आपको बताना ये है कि ईरान को अमेरिका और इसराइल से ज़्यादा अपनों का डर है। जी हाँ जनाब, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल यूं है कि अपने खित्ते दे रहे हैं और जनाब प्लेट में रख के वो जगह दे रहे हैं कि जनाब लें खा लें, जहाँ से भी आपका दिल करता है अय्याशी करें खाएं, लेकिन सानू कुछ ना कहना। ये एक नैरेटिव चल रहा है कि साढ़े तो बुलाए रहना, बाकी ये है कि जहाँ से भी आपने हमला करना है आप कर सकते हैं। और उसको आप देखें, एक 7 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई, दुनिया ने देखी लेकिन किसी ने जनाब उफ तक ना की कि हमास ने जब चढ़ाई की तो उसके कुछ ही दिनों के बाद UAE से कोई लगभग 7-8 जो C-17 ग्लोब मास्टर हैं उनकी जनाब परवाज़ होती है UAE से। डायरेक्ट वो गए हैं जनाब इसराइल, और ये माल बरदार जहाज़ क्या कुछ लेकर गए होंगे वहाँ पे, लेकिन है मजाल जो अड़ोस पड़ोस में किसी ने भी उसका नोटिस लिया हो और जनाब कोई पूछने वाला हो। मैं ये कहता हूँ कि कोई पूछने वाला कौन होगा कि जॉर्डन में इन्होंने अल जो मवाफिक सॉल्टी एयर बेस है वो दी हुई है, किसी ने आज तक इस पे आवाज़ उठाई कि भाई आपने क्यों दे दी अपनी सरजमीन। इसी तरह ही कतर का देख लें, अल उबैद एयर बेस है, और सबसे बढ़कर ये UAE ने जो दिया हुआ है कि अल दफरा एयर बेस। अब ये एयर बेसिस हैं जहाँ पे अमेरिका ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं और जनाब वो बिल्कुल तुला हुआ है कि यहाँ से वो फायर करेगा, यहाँ से परवाज़ होगी, उनके जहाज़ उड़ेंगे इन्हीं एयर बेसिस में। और यहाँ पे उन्होंने असले की भरमार कर दी हुई है उनकी छावनियों में, उनके जनाब जो बेसिस हैं वहाँ पे। तो अब एक बात तो तय है कि अमेरिका ये इतनी बड़ी तैयारियां क्यों कर रहा है, जो 2003 के बाद पहली दफ़ा जो इतनी मतलब लार्ज स्केल पर जो मिलिट्री माइट है वो देखने को मिल रही है। क्या ये महज ईरान को मतलब को तबाह करने के, ईरान पर हमला करने के लिए कर रहा है? तो ये लोगों की, मुस्लिम वर्ल्ड की खाम ख्याली है जनाब। उसका हदफ सिर्फ ईरान नहीं है। और होगा क्या कि ये लोग समझते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जी ईरान का घुट भर लेगा तो साड़ी खैर, हमारी जान बच जाएगी। हालांकि इनकी जान कोई नहीं बचने वाली। मैं आपको बता दूं कि ये आ, अभी सिर्फ समझ बैठे हैं कि ये शायद पूरा ढोंग जो रचाया जा रहा है ये ईरान के लिए है कि, और ये इससे बड़ी खाम ख्याली और क्या हो सकती है कि इतना ज़्यादा मतलब जो असले को डिप्लॉयमेंट हुई है इनके जनाब वहाँ पे आपने देख ही लिया। वो जेरड जो फोर्ड है और अब्राहम लिंकन जो इनके वो बहरी जहाज़ है, बेड़े हैं, वो कैसे कैसे जनाब लीथल वेपन्स के साथ लदे हुए हैं। फिर मैंने जो बेसिस का जिक्र किया है, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, मतलब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आने वाले दिनों में पूरे अरब वर्ल्ड को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। और जब वो कहता है कि इनको इतना डरा दिया जाए कि ये आगे से कुसकें भी ना, और होना भी ऐसे ही है, खाकम व बदहन मतलब ऐसे ना हो, लेकिन लग यूं ही रहा है कि जो ग्रेटर इसराइल है उसकी तरफ जनाब ये बढ़ रहे हैं। अमेरिका वो पूरी एक प्लानिंग के साथ आया, बड़ी देर से वो वल्चर की तरह ऊपर जैसे गिद्दें उड़ रही होती हैं ना, वो देख रहे होते हैं कि कब ये इखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर और दिफाई तौर पर दुश्मन जब ज़ेर होने से पहले वो देख रहा है आप गिर रहा है तो वो उस वक्त एकदम चपट्टा मारते हैं, और वो चपट्टा मारने के करीब है और इनको ये समझ नहीं आ रही। और यूं समझ लें कि बस वो वक्त बहुत करीब है और इनको ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन ना जी, वो किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। वो ईरान तनहा मतलब वो अपना उस दिफा भी कर रहा है, और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है कि उन्होंने, जैसे मैंने प्रीवियस वीलॉग में जिक्र किया था कि आब नाए हुर्मुज़ जो कि स्ट्रेटिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से पूरे ऑयल की जनाब सप्लाई जाती है, वो कहते हैं कि हम जुज़वी तौर पर उसको बंद करेंगे तो उससे वर्ल्ड इकॉनमी को एकदम झटका तो बहरहाल लगेगा। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी उन्होंने धमकी लगा दी अमेरिका को स्ट्रेट अवे, चूंकि फेस ऑफ हुए हुए हैं ना एक दूसरे के। उन्होंने कह दिया कि जनाब हम रशिया के साथ जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है वो करने को जा रहे हैं, वी शेल डायरेक्टली हिट योर प्लेन्स। क्योंकि जाहिर बात है जब इस तरह की ड्रिल होती है, मिलिट्री ड्रिल होती है, तो फिर वो पूरे इलाके को खाली या तो करवा लेते हैं या कहते हैं भाईजान आप अपना दिफा आपने खुद करना है, क्योंकि अगर आप हमारी रेंज में आ गए तो हमने आओ देखना है ना ताओ देखना है, डायरेक्ट हिट करेंगे आपको।
تو یہ کچھ چند ایک چیزیں ہیں. باقی وہ کہتے ہیں جی یورینیم کی افسردگی بند کرو. یار وہ کیوں بھائی، آپ خود کریں نا بند. تو وہ جو ڈس آرمامنٹ کی بہت پہلے ایک وہ تحریک چلی تھی، یا تو سارے اکٹھے ہو جائیں، آ جائیں جناب، پاک کر دیں جتنے بھی جو مہلک ہیں اس طرح کے نیوکلیئر آرسنلز ہیں، نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں. تو ایک صرف ایران کو ہی کیوں کہا جا رہا ہے؟ پھر ایران کو کچھ حد تک جو اندرونی خلفشار کا وہ شکار ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے، اس کو انہیں کنٹرول کرنا ہے. کوئی ڈراسٹک اور مطلب ایک کہہ لیں کہ جیسے انہوں نے پہلے کیا ہے کہ کریک ڈاؤن وہ والا سلسلہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ کریں گے تو امریکہ کو پھر وہی بات ہے نا کہ ایک بہانہ مل جائے گا کہ جناب ٹھیک ہے یہ تو ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور ان کا ایک بندہ پیچھے سے بیچارہ تیار بیٹھا ہے بڑی دیر سے، ٹائی شائی پہن کے، کوٹ شوٹ پہن کے، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے آپ بس حکم لگانا ہے آپ نے. وہ رضا پہلوی صاحب ہیں، اور یہ بھی وہ بڑی دیر سے بیچارہ امید لگائے بیٹھا ہے. لیکن ایسا ہونے کو نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. جو ہماری اپنی جو خواہشات بھی ہیں، اور ایک ان بائسڈ میں اینالسٹ کے طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ ایران should be there like all other countries. ان کی ساورنٹی کو کیوں آپ اس طرح کر کے چھیڑ خانی اس سے کر رہے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. اور ایران کے جو باقی جو ان کی فورسز ہیں وہ بالکل دے آر ان فل اسپرٹس، اور وہ فائٹ کرنے کے لیے اور ریٹیلیٹ کرنے کے لیے اور ڈیفینس کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. لیٹس سی what happens until the next time. کیونکہ آنے والے چند، میں تو اب روز کی بات بھی نہیں، چند گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور خطے میں امن کے حوالے سے اور خطے میں انتشار کے حوالے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں مطلب وی ڈونٹ ہیو ٹو لائک سٹ بیک اینڈ ریلیکس. ہمیں دیکھنا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ٹھیک ہی ہو، کیونکہ اس میں پورے خطے کا امن اس پہ مطلب اس کا دار و مدار ہے، جس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم ساری ہیں اس میں. تو اللہ تعالیٰ جو کرے بہتر کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ.